प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 27 सितंबर वो डेट होगी जिस दिन पितरों का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात 27 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ है और आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पितृ भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान यही 17 सितंबर को राशि गोचर करके आपके पितरों के भाव पर ही जा रहे हैं। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखिए पितरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप नहीं जानते हैं। आप राहु महाराज के पीछे पड़े हैं, शनिदेव महाराज के पीछे पड़े हैं, केतु महाराज के पीछे पड़े हैं कि ये खराब हमारे हैं, लेकिन असल जहां पर पॉइंट फंस रहा है वो फंस रहा है पितृदोष का। यहां पर देखिए राहु आपके 11th हाउस पर हैं, 11th हाउस से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा 2 वर्ष आपके पूरे खराब हो चुके हैं। अर्थात नवंबर 2025 पूरा एक वर्ष तो मानी यानी 2025 में अक्टूबर के बाद से लेकर और अभी तक जैसे ही आपने कुछ नहीं कर पाया। आप जो है जहां पर भी थे अब वहां से शून्य से भी नीचे आ गए होंगे, क्योंकि ये पितरों का कहीं ना कहीं आपका श्राप आपके ऊपर लगा हुआ है। पितर आपसे रुष्ट चल रहे हैं, आपसे नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण परेशानियां हो रही है। कौन दर्शाता है? ये राहु दर्शाते हैं। तो राहु महाराज क्या दर्शा रहे हैं? सप्तम दृष्टि, क्योंकि राहु महाराज ही काल सर्प दोष बनाते हैं और राहु महाराज ही पितृदोष बनाते हैं। तो देखिए राहु महाराज की सप्तम दृष्टि हमने आपको बताया ना, सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर केतु महाराज विद्यमान है। तो संपूर्ण तरीके से आप पर जो है पितृ दोष इस समय पर आपका चल रहा है। इसलिए यही 27 सितंबर वो डेट रहेगी जो अपने जीवन को आप संभाल पाएंगे, अपने जीवन में जो उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहेंगे वो आप कर पाएंगे, क्योंकि यही समय जो होगा वो पितरों से वरदान लेने का है, पितरों से शुभ अच्छे परिणाम लेने का है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, कैसे उपाय आपको करने हैं, वो हर एक चीज बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस पितृ दोष अगर आप पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या आपको लाभ होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। पितृ जब, और एक चीज और हम आपको बताएंगे, पितरों का संकेत भी आपको बताएंगे हम कि पितृ आपसे रुष्ट हैं या फिर प्रसन्न हैं, तो उसके संकेत क्या हैं। वो संकेत पहले से ही हमें पितृ देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। किसी को कोई सपना देते हैं, किसी के जीवन में कुछ अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, वो पितृ दोष से ही कहीं ना कहीं होती हैं। कहते हैं ना कि सपने में हमने दादाजी को देखा, सपने में हमने दादी जी को देखा, सपने में हमने अपने बुजुर्गों में उसको देखा। तो ये जो है ना पितृ हमसे इशारा करते हैं कि हाँ मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, मुझे दो आकर। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक चीज आपको बताएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा खास प्रोग्राम मेष राशि के दर्शकों के लिए होने जा रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम प्रताप पितरों का जो कहते हैं ना कि पितरों का सिर्फ आप मंत्र भी अगर जप कर लो तो भी आपका कल्याण है। ओम पितराभ्यो स्वधा नमः मंत्र आप जो है, ये मंत्र ही आपके जो है पितरों का दोष समाप्त कर सकता है। तो हम मंत्र भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, आपको क्या मंत्र जप करने हैं, क्या उपाय आपको करने हैं, हर एक बात की चर्चा करेंगे। देखिए पंचमेश आपके सूर्यदेव भगवान बनते हैं, ठीक है। अब सूर्य ही आपके पितरों के स्वामी बनते हैं, सूर्य आपके पंचमेश बनते हैं। पितरों के दोष के कारण संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। दो चीजें हो गई। पंचम भाव जो होता है वो शेयर मार्केटिंग का होता है, तो पंचम भाव शेयर मार्केटिंग आप करते हैं, आप जो है जोखिम भरा निवेश करते हैं, यानी पैसा जोखिम भरा मतलब डबल करने का प्रयास करते हैं, जल्दी धनवान बनने का प्रयास करते हैं, तो आपके सारे प्रयास विफल हो जाते होंगे, मतलब वो प्रयास आपके सफल नहीं हो पाते होंगे। तो ये उसी के साथ ही साथ पंचम भाव लव लाइफ, आपने जीवन से लेकर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त हुआ होगा, जिससे आपने प्रेम किया होगा वह व्यक्ति प्रेम संबंधों में जो है कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर ही चला गया होगा। इस समय पर जो है आप उस लाइन में खड़े होंगे जहां पर कोई आपको पूछने वाला नहीं है, सिर्फ सब अपने अपने कर रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। उस लाइन में आप खड़े होकर सिर्फ ये देख रहे होंगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। सब कोई आपका धन देख रहा होगा, कोई आपकी गाड़ी देख रहा होगा, कोई आपकी जमीन जायदाद देख रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी आपकी देख रहा होगा, लेकिन आपको कोई नहीं देख रहा है कि आपके अंदर क्या जज्बात हैं, क्या आपकी भावनाएं हैं, वो आपकी कोई नहीं समझ रहा होगा। क्योंकि ये भी पितृपक्ष पितरों के निशान होते हैं कि हमसे पितृ रुष्ट हैं, तो ये समस्याएं तो संभवतः ही बनेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
पंचम भाव के स्वामी पित्र आपके होने के कारण आपने नोटिस किया होगा कि आपको पेट से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती होंगी। जैसे पेट से लेकर रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जो है वह आपकी उत्पन्न होती होगी, जैसे एसिडिटी, गैस से रिलेटेड ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी होती होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, और जो पंचम भाव होता है वो शिक्षा का भी होता है। तो शिक्षा से रिलेटेड अर्थात जो है ना जो विद्यार्थीगण हैं उनके पढ़ाई से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं वो कहीं ना कहीं पितरों से ही होती हैं। तो अगर आप जो है ना पढ़ाई बार बार जो है कुछ पढ़ते हैं और थोड़ी देर में भूल जाते हैं, उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई तो आप अच्छी करते हैं लेकिन जिस तरीके से मार्क्स मिलने चाहिए, जिस तरीके से हमने मेहनत की है उस तरीके से हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा यही भाव हमें दर्शाता है। अच्छा, पितरों का जो है वो तृतीय भाव भी थोड़ा सा माना जाता है और नवम भाव भी माना जाता है। तो पितरों के कारण जो है ना अगर पितृ रुष्ट होते हैं तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है, जिसके कारण बने बनाए हुए हमारे कार्य जो हैं वो अटक जाते हैं, यानी कि 99% कार्य बन जाते हैं और 1% से रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पितरों की ओर ही इशारा करते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर हमारा पूजा पाठ में और जो है धार्मिक कार्यों में मन ना लगे तो ये भी जो है पितरों की ओर ही इशारा करता है। तब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पितृपक्ष में क्या करना है, कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप पितरों का मंत्र जप करिए। पितृपक्ष में पूरे पितृपक्ष अर्थात 27 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर तक क्या मंत्र है, ओम प्रताभ्यो सुधा नमः 108 बार रोजाना आप इसका जप करिए। पहली चीज, इससे पितृ जो है वह प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो है, अपने भांजे, अपने दामाद उनको घर पे बुलाइए, उन्हें भोजन करवाइए, जैसा वो भोजन करें, सिर्फ दारू और मीट छोड़कर जो भी खाएं वो उनको खिलाइए। और सुबह जो है प्रातःकाल उनको विदा करिए, वस्त्र दान करिए, उनसे जो है उन्हें जो है जो कर्तव्य होता है यानी पूर्ण तरीके से उनकी पूजा अर्चना करिए और फिर उनको विदा करिए। इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। ये उपाय एक और होता है। दूसरा, आप जो है कौओं को, पितृपक्ष में कौओं को आप भोजन करवाइए, मतलब क्रो मीन्स जो है गाय, काऊ मतलब काऊ और क्रो अर्थात जो है गाय को और कौवे को जो है आप भोजन दीजिए, उनको भोजन करवाइए। या फिर जो है क्या कर सकते हैं आप पितृपक्ष में किसी जरूरतमंदों को अन्न का दान करिए, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करिए, भगवान विष्णु और सूर्यदेव भगवान की उपासना करिए। इससे पितृ जो हैं हमसे प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही साथ क्या उपाय करना है आपको, पितृपक्ष में श्रद्धा और तर्पण करना अति आवश्यक होता है। इससे जो है अपनी परंपरा के अनुसार करें, इससे भी पितृ जो है हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में पितृ अगर रुष्ट होते हैं तो देखिए उसका एक ही है, परिवार में अशांति का माहौल रहता है, पैतृक भूमि जमीन जायदाद से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से दूरियां बनती हैं, संतान संबंधित समस्याएं आती हैं, बार बार आर्थिक संकट परेशान करते हैं। तो सिर्फ आप पितृपक्ष में ये 3-4 उपाय हमने जो आपको बताए हैं ये करिए श्रद्धा भाव से। और आपके जो बुजुर्ग ज्यादा, जैसे जो बुजुर्ग हैं और आपको जहां तक ज्ञान है, आपकी दादी वगैरह, उनसे पूछिए कि हमारे पितरों को खाने में क्या पसंद है। तो वही अपने घर पे आप जो है अपने अतिथियों को बुलाकर, जो आपसे रिश्तों में जिनके आप पैर छू सकें उनको बुलाकर आप जो है उन्हें भोजन करवाइए उसी चीज का, और उनसे भी पूछ लीजिए आप क्या खाएंगे। तो इससे जो है पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु की आराधना करिए और सूर्यदेव भगवान की आराधना करिए। साथ ही साथ में आप जो है कौओं को और गाय को भोजन दीजिए या फिर जरूरतमंदों को अन्न का दान करिए। बस ये उपाय करिए, पितृपक्ष में आपको सारी समस्याओं से आप जो है पूरा वर्ष आपको कोई भी समस्या पितरों द्वारा नहीं होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर हमको बताइए वीडियो कैसा लगा, और ये मित्र यारों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।